हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज हम करेंगे लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं उससे रिलेटेड हम सम करेंगे। क्लियर है? फर्स्टली हम लेजर्स हमें जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है उससे रिलेटेड हम एक सम करते हैं। ट्रांजेक्शन हमें गिवन है उसमें हम फर्स्टली हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जो कैश में रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है ओनली हम वही कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर इफ हमें ये गिवन नहीं है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है और पर्सन का नेम गिवन है तो हम उसको क्या मानते हैं, वो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है। ठीक है। सीआरएम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो कैश कैपिटल है वो स्टार्ट किया है कैश से, कैपिटल एज कैश इंट्रोड्यूस किया उसने। तो हम टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख से एंट्री करेंगे अपनी कैश अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट में गिवन है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया है तो बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000 का। इसके बाद गिवन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की हैं तो बाय परचेजेस अकाउंट 50,000 से। अब इसमें नेक्स्ट गिवन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेडिंग एंड विशाल एंड ट्रेडिंग कंपनी 25,000, बट ये गिवन नहीं है कि कैश में है तो हम उसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेम फ्रॉम मोहन गारमेंट्स। देन नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू विशाल कंपनी 25,000 की उसने गुड्स परचेज की है, 5,000 की रिटर्न हुई है उनसे हमारी, तो 20,000 की गुड्स हमने उससे परचेज की है। तो उसमें से आप गिवन है कि पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%। तो इसका 5% 1,000। तो यहाँ पे हम बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी 19,000 से हम अपनी एंट्री करेंगे। इनको हमने 19,000 पे किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड। ये भी इसमें भी कोई ये गिवन नहीं है कि कैश में हुई है या नहीं, तो उसको हम क्या मानेंगे, क्रेडिट पे हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स 40,000। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हुए गुड्स एंड कैश, तो ड्रॉइंग्स ओनली कैश रिलेटेड हम कैश अकाउंट में करेंगे 10,000। नेक्स्ट गिवन है पेड टू मोहन गारमेंट्स बाय मोहन गारमेंट्स 7,800 हमने उनको फुल सेटलमेंट में पे किए हैं। 200 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है हीरो लिमिटेड से हमें रिसीव हुए हैं टू हीरो लिमिटेड 8,850। सोल्ड गुड्स टू हंसराज सेल हुई है टू सेल्स 12,000 से। नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट बाय रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरीज बाय सैलरीज 4,000। ठीक है। ये थे हमारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हमने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड की है। अब हमारी जो अदर ट्रांजैक्शंस हैं इसमें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो हम कैसे पोस्ट करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में, वो हम करते हैं। क्लियर? फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। अब हमने कैश हमने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेस्ट किया था, तो बाय कैश अकाउंट 2 लाख से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर रिसीव हुआ था नेक्स्ट एंट्री में, तो फर्नीचर अकाउंट कैश में हमने उससे परचेज किया था तो टू कैश 20,000 से। नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। फर्स्ट हमें गुड्स परचेज की थी 50,000 की, तो टू कैश अकाउंट 50,000 से। नेक्स्ट है विशाल ट्रेडिंग कंपनी से हमने परचेज किया था टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी 25,000 की हमने गुड्स परचेज की थी। एंड फ्रॉम मोहन गारमेंट्स
तो टू मोहन गारमेंट्स 16,000 की इससे परचेज की थी हमने। एंड फ्रॉम पवन ब्रदर्स टू पवन ब्रदर्स, इससे हमने सेल परचेजेस की थी 24,000 की। ठीक है, जो हमारी गुड्स में ड्राइंग थी वो 4,000 की थी, तो बाय ड्राइंग्स 4,000। क्लियर है, ये थी हमारी परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अब हम करेंगे विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उससे जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट में, जो हमने पे किया है, कितनी गुड्स परचेज की हैं, वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी, फर्स्टली हमने गुड्स परचेजेस की थी, तो बाय परचेजेस अकाउंट 25,000 की परचेज की थी हमने। एंड टू परचेजेस रिटर्न 5,000 की हमने रिटर्न की थी। उसमें से हमने फुल सेटलमेंट में इसको 19,000 पे किए थे, तो टू कैश अकाउंट 19,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 का हमें इस पे डिस्काउंट रिसीव हुआ था। ठीक है, टोटल हमारा ये बैलेंस दोनों साइड का मैच हो गया। इसके बाद आता है मोहन गारमेंट्स का। मोहन गारमेंट्स से हमने परचेजेस की थी 16,000 की, तो बाय परचेजेस 16,000 से जो हमने परचेज अकाउंट में इधर अभी राइट डाउन किया था, टू मोहन गारमेंट्स टू पवन, तो इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो परचेजेस है उसमें हमने इसको डेबिट साइड राइट डाउन किया था, तो इस अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, हमने इनको कैश पे किया था, तो टू कैश अकाउंट 7,800 से, और डिस्काउंट रिसीव हुआ था उस पे हमें 200 का, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद आता है परचेजेस रिटर्न। जब विशाल ट्रेडिंग कंपनी ने 5,000 के रिटर्न किए थे, तो उसको हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट में शो करेंगे। तो बाय जो हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी में भी डेबिट साइड पे राइट डाउन किया था, अब परचेजेस रिटर्न अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। क्लियर। इसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो विशाल ट्रेडिंग कंपनी का हुआ था, एंड बाय मोहन गारमेंट्स, तो बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड मोहन गारमेंट्स, उनको 1,000 एंड 200 इनको मोहन गारमेंट्स को। इस तरह से हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में इनको एंट्री करते हैं। इसके बाद आता है सेल्स अकाउंट। जो हमारी सेल्स हुई थी कैश अकाउंट में, हमने उनको डेबिट साइड पे राइट डाउन किया था, अब हम सेल्स अकाउंट में उनको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। तो बाय कैश अकाउंट 40,000। नेक्स्ट है बाय हीरो लिमिटेड, उससे हुई थी हमारी 27,000, उस पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था 10% का। 30,000 की हमारी सेल्स थी, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट हुआ था, तो 30,000 का 10% रिड्यूस हो गया, 27,000 हमारी सेल्स हुई थी। इसके बाद फिर से कैश सेल्स हुई थी हमारी बाय कैश अकाउंट 12,000 की। ठीक है, इस तरह से जो हमारे डिफरेंट अकाउंट्स हैं, जो ट्रांजेक्शन होती है, उनको हम एक, जिसमें हम अगर एक बार अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो नेक्स्ट उसके अकाउंट में हम, अगर सेल्स को हमने एक बार डेबिट किया है, तो नेक्स्ट सेल्स अकाउंट में हम उनको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करते हैं। एक अकाउंट को हम डबल डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो बैलेंसेस हैं उनके वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी लेजर पोस्टिंग। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।